पहले तो आप सोचोगे यार मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। लड़कियां वगैरह तो रोने भी लगती हैं। तो अगर पहले से आप डिफाइन होकर जा रहे हो अच्छे से तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टाइम अलग है, गेट कोचिंग टाइम अलग है, तो दोनों में डिफरेंस समझना है। और रिपोर्टिंग टाइम के लगभग 2 या 2.5 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। पता क्या है, उसमें अच्छे से मेंशन रहता है कि उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई चीज आप वहां खो गया। तो दिस इज सुरेश पटेल। अब आज हम बात करने वाले हैं कि नीट एग्जाम में आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ड्रेस कोड क्या आपकी रहेगी और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। ये सब चीजें बहुत जरूरी है यार। तो ये होता है कि आप बस पढ़ने पर ध्यान देते हो और इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से लगभग हर साल बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो टाइम से पहुंच नहीं पाते या फिर कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एंट्री नहीं मिलती। फिर वही होता है, वो कितने भी होते हैं, कितने भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर उनको अंदर नहीं जाने देता। मतलब जितना पढ़े हो, इतना मेहनत किया है आपने, कोई मतलब ही नहीं है। आपका मतलब ये है कि आपकी नॉलेज की वजह से या किसी की वजह से नहीं रुक रहा है, बस आपकी लापरवाही और इन सब चीजों की वजह से आपका फिर दोबारा ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तो मैं सब पे डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट का। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड निकलवा लो। जिन्होंने निकलवा लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकलवाया है वो निकलवा लो। और जितने भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिए गए हैं, सारे इंस्ट्रक्शन 1 by 1 अच्छे से पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। और उसमें जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिग्नेचर 2 जगह दिया रहता है करने के लिए। तो आप घर पर ही करोगे और एक इन्विजिलेटर के सामने एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा। तो दोनों का ध्यान रखना। उसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, नीचे लिखा रहता है कि हाँ आपको अभी करना है, एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर के सामने करना है, तो ध्यान रखना है। पेरेंट का सिग्नेचर रहता है तो उसे भी अपने पेरेंट से सिग्नेचर करवा लेना है। अगर बाहर रहते हो तो ठीक है, किसी दोस्त या उससे करवा सकते हो। ये हो गया इसका। और उसके बाद फोटो, मतलब एक फोटो तो आप अभी लगा लो, मतलब एडमिट कार्ड पे रूम पर ही। और एक लगभग एटलीस्ट 2 या 3 फोटो, एटलीस्ट 3 तो आप अपने साथ ले जाइए, जो कि आपका एग्जाम हॉल में जब इन्विजिलेटर आएगा तो वो लेगा। तो एटलीस्ट 3 फोटो अपने साथ आप कैरी करो। वो 2-3-4 बार आपके पास आएगा एटलीस्ट। थंब और सिग्नेचर वगैरह काफी चीज करवाता है, उससे परेशान नहीं होना है, वो होता ही होता है। तो उसके लिए आप कैरी करना है 2-3 फोटो अपने साथ। और ये हो गया इसका। बाकी इसके बाद एक आइडेंटिटी कार्ड आपको कैरी करना है, जिसमें आप लगभग सबके पास अपना आधार कार्ड तो होगा ही होगा, तो आधार कार्ड अपने साथ ले जाएंगे। अगर मान लो बाई चांस कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनका खो गया एग्जाम के पहले या कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो अगर आधार कार्ड नहीं है, सबसे पहले तो प्रेफर करेंगे आधार कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, अपना पैन कार्ड ले सकते हैं अपने साथ। अगर पैन कार्ड भी नहीं है बाई चांस, तो तीसरा ऑप्शन है आप अपना 12th का मार्कशीट अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये होगी पूरी डॉक्यूमेंट की बात, जिसमें मैंने क्या क्या बताया है फिर से रिवाइज करूंगा। एडमिट कार्ड, फोटो एक लगानी है और लगभग 3 अपने साथ कैरी करना है। एक आइडेंटिटी कार्ड, जो जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या फिर 12th की मार्कशीट हो सकती है। ये हो गया डॉक्यूमेंट की बात। फिर दूसरी बात करते हैं ड्रेस कोड की। देखो ड्रेस कोड मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें वो अलग से डिफाइन करता है, लेकिन सबसे अच्छा कि आपको कंफर्टेबल किस में लग रहा है या कुछ चीजें एक्स्ट्रा नहीं हो जा रही है। जैसे कि अगर आप पैंट या फिर जींस पहन के जा रहे हो तो हो सकता है आप बेल्ट लगाते हो साथ में, तो बेल्ट तो आपका निकलवा देगा, फिर आपको वही डिस्कम्फर्ट होगा। इसलिए कोशिश करो कि लोअर एंड टी शर्ट सबसे बेस्ट है। आप लोअर एंड टी शर्ट, ये बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए, कि आप कोशिश करो कि लोअर एंड टी शर्ट पहन के जाओ अपने साथ। ये हो गया ड्रेस कोड की बात। हाँ, शूज मत पहनना, स्लीपर पहन के जाना, जो कि शूज पहनकर अलाउ नहीं होता। ये बातें हो गई ड्रेस कोड की। बाकी यार कुछ ऐसे एक्सपेंसिव चीजें अपने साथ कैरी मत करना साथ में, क्योंकि होता क्या है, उसमें अच्छे से मेंशन रहता है कि उसका कोई भी मतलब जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई चीज आप वहां खो गया, क्योंकि वो आप अपनी जिम्मेदारी के अनुसार जो भी चीजें ले जाएंगे। तो जो भी आप चीज ले जा रहे हो, या तो अगर आपके घर वाले आपके साथ जा रहे हैं तो उनके पास दे दो, या फिर कोशिश करो कि ना ले जाओ। और उसके बाद तीसरी बात जाते हैं कि टाइम। देखो आप अपना एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे अच्छे से, उसमें कुछ चीजें मेंशन रहती हैं। जैसे कि एक होता है रिपोर्टिंग टाइम और एक होता है गेट क्लोजिंग टाइम। दोनों में फर्क क्या होता है? रिपोर्टिंग टाइम ये है कि इतने बजे से गेट ओपन हो जाएगा और आपको रिपोर्ट करने दिया जाएगा अंदर, आप सेंटर के अंदर जा सकते हो। और ये गेट क्लोजिंग ये है कि इतने टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, और मोस्टली ये 1:30 बजे बंद हो जाता है गेट। तो दोनों पर ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग टाइम अलग है, गेट क्लोजिंग टाइम अलग है, तो दोनों में डिफरेंस समझना है। और रिपोर्टिंग टाइम के लगभग 2 या 2.5 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। मतलब एडमिट कार्ड के बहुत पहले तो सबका सेंटर जहां जहां अलॉट हुआ सबको पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबने अपना कंफर्म कर लिया है कि उनका सेंटर कहाँ पड़ा है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आपके आसपास ही सेंटर है तो बेस्ट। अगर नहीं पता है तो आप कोशिश करिए कि एक बार पहले से, एडमिट कार्ड में आपका मेंशन है कि विजिट योर सेंटर बिफोर योर एग्जाम, तो आप कोशिश करिए कि पहले आप विजिट कर लो। अगर नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम होता है ना, बच्चे पढ़ रहे होते हैं इस समय, तो आप टाइमली निकलो, सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, टाइमली निकलो। आप वहां पहुंच जा रहे हो, एनसीईआरटी अपने साथ कैरी करो, कहीं बैठकर पढ़ो, रिपोर्टिंग टाइम जब शुरू हो तो अपना अंदर चले जाओ। और थोड़ा पहले ही आप सेंटर में आप एंट्री कर जाओ, क्योंकि होता क्या है, वहां अगर जाओगे आराम से, वॉशरूम वगैरह पानी वानी पीकर आराम अच्छे से बैठे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और फिर एग्जाम शुरू हो रहा है तो आप करोगे। ऐसे होता क्या है, जैसे अगर लेट पहुंच रहे हो, आप खुद ही इतनी परेशान हो तो आपकी एफिशिएंसी घट जाती है। जैसे इतनी परेशान हो, पहले तो आप सोचोगे यार मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। लड़कियां वगैरह तो रोने भी लगती हैं। तो अगर पहले से आप वेल डिफाइन होकर जा रहे हो अच्छे से, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए पहले से रिपोर्टिंग टाइम से पहले आप वहाँ पहुंच जाएंगे और थोड़े पहले आप एंट्री ले लेना, जिससे वहाँ एकदम कंफर्टेबल आप बैठ जाना। और कोशिश करना कि मतलब वहाँ ज़्यादा जा करके मतलब बहुत टेंशन में मत आ जाना, आराम से अगर जाकर बैठ जाओगे, आसपास आपको जो भी है थोड़ा बात वगैरह कर सकते हो एकदम मस्त। हाँ, गर्मी बहुत है तो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो आप। बाकी कोई भी एक्सपेंसिव कैरी मत करना, जैसे आपको जो पहली बार दे रहा है उसको नहीं पता होगा, जो दे चुके एग्जाम को पता होगा कि पेन वगैरह सब कुछ वहाँ मिलता है, आपको कुछ नहीं ले जाना है। बस एक बात ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए। बाकी वाटर बॉटल आप ट्रांसपेरेंट है कैरी कर सकते हो अपने साथ। बाकी अगर आप PWD सर्टिफिकेट है तो आपका सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। यह सब चीजें बातें हो गई। और लास्ट में ये है तो कॉन्फिडेंट आप बनाकर रखिए अपना, ठीक है। साल भर आपने बहुत मेहनत किया है यार, खुद पर विश्वास रखो। बस अगर जितनी भी टेंशन हो तो दिल पर हाथ रखो और बोलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। उम्मीद पूरा है यार आप लोग अच्छा करोगे और फोड़ कर आओगे, ठीक है। धन्यवाद।